हेलो एवरीवन, दिस इज अविजय एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम आपको फोटोग्राफी यूजीसी नेट विजुअल आर्ट उसके बारे में बताएंगे। तो फोटोग्राफी को हम आज स्टार्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कैमरा, ठीक है, कि कैमरे का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है जैसे हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैमराज। तो जो हमारा कैमरा सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पर कार्य करता है? सिद्धांत पर कार्य करता है। और वह सिद्धांत या वह प्रिंसिपल क्या है? कैमरा ऑब्सक्यूरा। क्या है? कैमरा ऑब्सक्यूरा। ठीक है, अब कैमरा ऑब्सक्यूरा, जो ऑब्सक्यूरा है वो कौन सी भाषा का शब्द है? वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है डार्क चैम्बर। क्या है? डार्क चैम्बर। ठीक है, इंग्लिश में डार्क चैम्बर है और हिंदी में इसको बोलते हैं अंधेरे वाला कमरा। ठीक, यह नाम एक इन्वेंशन को दिया गया नाम है। जो क्या होता है? जो किसी तस्वीर को बनाने के काम आता है। ठीक है, किसको बनाने के काम आता है? किसी तस्वीर को बनाने के काम आता है। यह इन्वेंशन फोटोग्राफी की पहल भी थी। ठीक है, स्टार्टिंग जो थी इन्वेंशन फोटोग्राफी की थी। ठीक, अब कैमरा ऑब्सक्यूरा क्या है और यह काम कैसे करता है? ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो कैमरा ऑब्सक्यूरा जो होता है एक सिंपल कैमरा ऑब्सक्यूरा जो होता है वो एक सिंपल बॉक्स होता है। ठीक है, इसका साइज क्या होता है? एक बड़े कमरे जितना होता है और उस बॉक्स में एक छोटा सा होल होता है। ठीक है, जैसे ये बॉक्स हो गया और इसमें क्या हो गया? इसमें एक छोटा सा होल हो गया। ठीक है, और इस होल होता है, छेद होता है, जिससे लाइट उस होल के जरिए जो इसके पीछे की दीवार होती है वो क्या होती है? इस पर पड़ती है। ठीक है, इस होल के जरिए किस पे पड़ेगी? इस दीवार पर पड़ेगी। ठीक है, और सामने रखे वस्तु की परछाई दीवार पर दिखाई देगी। जो भी वस्तु सामने रखी हुई होगी उसकी परछाई किस पर दिखाई देगी? इस दीवार पर दिखाई देगी। किसके माध्यम से? इस होल के माध्यम से। ठीक है, जिससे वह कमरे के अंदर जो बैठा आर्टिस्ट है वो पेपर के जरिए इसको ट्रेस कर लेता है। ठीक है, उस वस्तु को ट्रेस कर लेता है जो उस पर दिखाई देती है। तो इस तरह से कैमरा ऑब्सक्यूरा जो होता है वो अपना वर्क करता है। और जो ये होल होता है ना, जो ये होल होगा जिसमें से ये जाएगी लाइट, ये होल जितना छोटा होगा ना पिक्चर उतनी ज़्यादा शार्प दिखाई देगी, उतनी अच्छी दिखाई देगी। लेकिन क्या होगा? रोशनी कम हो जाएगी। तो इसमें एक समस्या यह भी थी, जो आकृति दीवार पर पड़ती थी वह उल्टी पड़ती थी। जैसे सपोज ये होल से लाइट गई, ठीक है, तो ये लाइट क्या गई? कम गई, रोशनी कम दिखाई दी। और इसमें क्या होता था? जो भी हम डालते थे लाइट्स वगैरह उसके जरिए क्या होता था? जो इमेज होती थी वो उल्टी दिखाई पड़ती थी। ठीक है, जो हम क्लिक करेंगे वो क्या होगा? उल्टा दिखाई देगा इसमें। तो उसके लिए क्या किया था? उसके लिए 18वीं शताब्दी में शीशे का यूजिंग मिरर का शीशे का यूज़ होने लगा था, जिससे क्या होता है? जो उल्टी दिखने वाली आकृति होती थी वो सीधी दिखने लगी। ठीक है, उल्टी आकृति कैसी दिखने लगी थी? सीधी दिखने लगी थी। ठीक है, उल्टी आकृति सीधी दिखने लगी थी। तो इस प्रकार से क्या हुआ? सबसे पहले कैमरा ऑब्सक्यूरा के बारे में भी पता लगाया था। वो किसने पता लगाया था? वो सबसे पहले कैमरा ऑब्सक्यूरा के बारे में पता चाइनीज़ फिलोसोफर थे मोती, उन्होंने इसके बारे में पता लगाया था। ठीक है, वैसे इनका बॉर्न जो होता था 470 बीसी से 391 बीसी है बॉर्न टाइम। वह पूछा नहीं जाता है, फिर भी बता दिया है आपको। ठीक है, तो जो चाइनीज़ फिलोसोफर मोती थे उन्होंने ऑब्सक्यूरा कैमरा के बारे में पता लगाया था। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि कैमरा ऑब्सक्यूरा के बारे में पता किसने लगाया था, वो कौन थे? चाइनीज़ फिलोसोफर थे, मोती थे। ठीक है, चाइनीज़ फिलोसोफर मोती थे, उन्होंने पता लगाया था। इसके बाद आते हैं एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल और बाद में क्या हुआ था? एरिस्टोटल जो थे उन्होंने कैमरा ऑब्सक्यूरा को अच्छे से समझा कि वो क्या चीज़ है, कैमरा ऑब्सक्यूरा क्या है। अगर क्वेश्चन बनता है कि कैमरा ऑब्सक्यूरा के बारे में सबसे अच्छे से किसने समझा? एरिस्टोटल ने समझा। या एरिस्टोटल दे सकते कि एरिस्टोटल का कैमरा ऑब्सक्यूरा के बारे में क्या रिलेशन है, मतलब क्या रिलेटिव्स हैं। तो ये क्या है कि इन्होंने कैमरा ऑब्सक्यूरा के बारे में बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, फिर क्या हुआ? और कैमरा ऑब्सक्यूरा बनाने वाले इराकी साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? अबन एल हेथम। ठीक है था। उन्होंने क्या किया? इन्होंने कैमरा ऑब्सक्यूरा को बनाया है। कैमरा ऑब्सक्यूरा को किसने बनाया है? कैमरा ऑब्सक्यूरा को इराकी साइंटिस्ट अबन एल हेथम, इन्होंने कैमरा ऑब्सक्यूरा को बनाया है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? लियोनार्डो दा विंसी सन 1419
1419। इसमें क्या हुआ, लियोनार्डो दा विंसी थे, उन्होंने इमेज को ट्रेस करने का, कि इमेज को कैसे ट्रेस करें, इसको तरीका ट्रेस करने का तरीका उन्होंने खोज लिया था। इन्होंने क्या किया था, इमेज को ट्रेस करने का तरीका खोज लिया था, कि इन्होंने लियोनार्डो दा विंसी ने, और कब किया था, 1419 में। ठीक है, इसमें इन्होंने इमेज को ट्रेस करने का तरीका खोज लिया था। ठीक, अब क्या हुआ कि सन 1700 में क्या हुआ, सन 1700 में जो कैमरा ऑब्स्क्यूरा था वो सभी लोगों के लिए क्या हो गया, बहुत आम हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर सन 1826 में, कब, 1826 में सर जोसेफ जो थे, ठीक है, सर जोसेफ ने दुनिया का सबसे पहला कैमरा, पिन होल कैमरा, जो पिन होल कैमरास के नाम से है, वो उन्होंने वे बनाने में सफल हुए। सर जोसेफ हैज सक्सीड इन मेकिंग पिन होल कैमरा। तो सन 1826 में सर जोसेफ जो थे वो पिन होल कैमरास बनाने में सफल हुए। और सर जोसेफ को क्या कहा जाता है, सर जोसेफ को फादर ऑफ फोटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, कि फादर ऑफ फोटोग्राफी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ फोटोग्राफी सर जोसेफ को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो जब फादर ऑफ फोटोग्राफी ने सिल्वर क्लोराइड को, मतलब जो सर जोसेफ थे उन्होंने सिल्वर क्लोराइड को एक पेपर के जरिए इमेज एक्सपोज कराया, तो इमेज एक्सपोज जो पेपर पर कराते थे वह बहुत जल्दी फेड हो जाते थे। ठीक है, क्या बताया हमने कि जब फादर ऑफ फोटोग्राफी ने सिल्वर क्लोराइड को, किसको, सिल्वर क्लोराइड को पेपर के जरिए इमेज एक्सपोज कराया, पेपर के जरिए क्या करवाया, इमेज को एक्सपोज कराया, तो इमेज एक्सपोज जो पेपर पर कराते थे वो पेपर क्या हो जाता था, वो बहुत जल्दी फेड हो जाता था। ठीक है, तो फिर सर जोसेफ व लुइस जैगरिन थे, सर जोसेफ और लुइस जैगरिन थे, उन्होंने सिल्वर क्लोराइड को किस में बदला, विटमैन से बदला, और उन्हें पता चला कि पिक्चर फेड होने की जो प्रॉब्लम है वो उन्होंने ख़त्म कर दी। ठीक है, फिर क्या हुआ, पर जो पिन होल कैमरा की जो स्क्रीन पर पिक्चर टाइमिंग आने की थी वो घंटों तक होती थी। ठीक है, जो भाई फेड होने की जो प्रॉब्लम थी भाई वो तो ख़त्म हो गई। ठीक है, लेकिन जो पिन होल कैमरा है उसकी स्क्रीन पर, ठीक है, पिन होल कैमरा की स्क्रीन पर जो पिक्चर आने की टाइमिंग होती थी ना वो घंटों तक होती थी। तो सर जोसेफ ने और लुइस जैगरिन ने इमेज एक्सपोजर के लिए मरकरी फ्रेम का यूज़ किया। ठीक है, अब पिक्चर टाइमिंग को कम करने के लिए, कि वो घंटों तक थी तो उसकी टाइमिंग को कम करने के लिए उन्होंने किसका यूज़ किया, उन्होंने मरकरी फ्रेम्स का यूज़ किया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पिन होल कैमरा की स्क्रीन पर पिक्चर आने की टाइमिंग को कम करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया गया था, मरकरी फ्रेम्स का यूज़ किया गया था। और किसने किया था, सर जोसेफ व लुइस जैगरिन ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ था, मरकरी फ्रेम का यूज़ किया जिससे एक्सपोजर का टाइम घंटों से किस में बदल गया, मिनटों में बदल गया। किस में बदल गया, मिनटों में बदल गया। तो घंटों से मिनटों में इसका टाइम बदल गया, और किसके द्वारा बदल गया, मरकरी फ्रेम्स के द्वारा बदल गया। और किसने बदला, लुइस जैगरिन और सर जोसेफ के द्वारा इसका टाइम बदला गया मरकरी फ्रेम्स का यूज़ करके। ठीक है, अब और 1839 में क्या हुआ, ये प्रोडक्ट पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गया। कौन, तो क्या हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो उनके बाद क्या हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद द प्रोसेस ऑफ प्लेट बेस्ड फोटोग्राफी। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ प्लेट बेस्ड फोटोग्राफी का क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ, और 1884 में कैमरा जो है वो हमेशा के लिए बदल दिया गया। ठीक है, बदल दिया। और क्या हुआ, न्यूयॉर्क के जॉर्ज ईस्टमैन ने ड्राइजेल का डिस्कवर किया। ड्राइजेल का क्या किया, उन्होंने डिस्कवर किया। किसने किया था, जॉर्ज ईस्टमैन ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज ईस्टमैन थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ड्राइजेल को डिस्कवर किया था। और जॉर्ज ईस्टमैन ने 1888 में, किसमें, 1888 में
कोडैक कंपनी स्टैबल की। कौन सी कंपनी स्टैबल की? कोडैक कंपनी स्टैबल की। और कोडैक कंपनी रिवॉल्यूशन निकला। ठीक है। और कोडैक ब्राउनी लॉन्च्ड हुआ। ठीक है, कोडैक कंपनी रिवॉल्यूशन निकला और कोडैक ब्राउनी लॉन्च्ड हुआ। तो फरवरी 1900 इसने टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया। किसने? कोडैक ब्राउनी लॉन्च्ड हुआ और उसने फरवरी 1900 इसने टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया। ठीक है। कोडैक बहुत पॉपुलर कैमरा इस तरह से बन गया। जो कोडैक है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कैमरा बन गया। तो कोडैक ब्राउनी लॉन्च, जो कोडैक कैमरा है वो किसके द्वारा लॉन्च हुआ? जॉर्ज ईस्टमैन के द्वारा लॉन्च हुआ। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी का निर्माण कब हुआ? मतलब फोटोग्राफी की शुरुआत कब हुई? फोटोग्राफी की जो शुरुआत हुई है वो 5वीं सदी में हुई है। कब हुई है? 5वीं सदी में हुई है। और किसने की है? एक चीनी साहित्यकार हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है। जो चीनी साहित्यकार है जिनका नाम क्या है? मोती है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने फोटोग्राफी की शुरुआत की है। ठीक है, अब बात करते हैं फोटोग्राफी शब्द की। फोटोग्राफी शब्द जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है, एक अंग्रेजी शब्द है फोटोग्राफी। ठीक है, तो अब जिसका हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ होगा छायांकन। क्या होगा? छायांकन होगा। अंग्रेजी में इसको हम फोटोग्राफी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको हम छायांकन बोलते हैं। ठीक है, अब जो फोटोग्राफी शब्द है ये ग्रीक भाषा के, किस भाषा के? ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के। ठीक है, जिसमें पहला शब्द कौन सा है? फोटो होगा और दूसरा शब्द कौन सा है? ग्राफोस है। ठीक है, पहला फोटो है, दूसरा ग्राफोस है। अब फोटो का अर्थ क्या है? फोटो का अर्थ प्रकाश है और ग्राफोस का अर्थ क्या है? चित्र है। फोटो का प्रकाश और ग्राफोस का अर्थ चित्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि फोटोग्राफी की शुरुआत कब हुई और उसको किसने इसकी शुरुआत की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। ऑब्सक्यूरा कैमरा का सृजन किसने किया? ठीक है, ऑब्सक्यूरा कैमरा का जो सृजन किया, जो बनाया है, वो किसने बनाया है? अबन अल हैथम ने बनाया। किसने बनाया है? अबन अल हैथम ने बनाया है। और जो ये अबन अल हैथम है ये क्या थे? ये इराक के एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। क्या थे ये? इराक के एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट, एक फेमस साइंटिस्ट थे। ठीक है, और ये गणितज्ञ भी थे, प्रकाश के शास्त्रीय दार्शनिक भी थे। ठीक है, इन्होंने विश्व स्तर पर प्रथम कैमरे का निर्माण किया था। पहला कैमरा जो बनाया था विश्व स्तर पर वो इन्होंने अबन अल हैथम ने बनाया था। ठीक है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। किनको? अबन अल हैथम को। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, जो मैंने भी पहले बताया था, कमरे में इन्होंने सबसे पहले कमरा बनाया, पिनहोल कमरा कह सकते हैं, लेंसिंग कैमरा। तो एक बार प्रकाश में प्रयोग कर रहे थे, इन्हें समझ नहीं आया, रोशनी सीधी चलती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। और जब रोशनी सीधी चलती है और छोटे सुराख की तरफ जाती है तो उसमें जाकर वह क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। तो इससे प्रेरणा लेकर इन्होंने क्या करा? कैमरे को बनाया। एक डिब्बा बनाते हैं, उसे अंधेरे में रखते हैं और बारीक सुराख के। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया? कैमरे को बुक किया, क्रिएट किया। तो सन 1665 ईस्वी में क्या हुआ? सन 1665 ईस्वी में ऑब्सक्यूरा कैमरा, ठीक है, या जो पिनहोल कैमरा, इसका छोटा रूप विकसित हुआ। ठीक है, 1665 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 103। सबसे पहले फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया था? तो सबसे पहले भारत में फोटो स्टूडियो कोलकाता में 1849 ईस्वी में खोला गया था। ठीक है, इसके बाद 1850 ईस्वी में कहाँ खोला गया था? मुंबई में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? मुंबई में। ठीक है, और फिर इसके बाद इंदौर वगैरह, मद्रास, अन्य जगहों पर भी फोटोग्राफी की जाने लगी थी। तो सबसे पहले फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया था? कोलकाता में 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ठीक है,
तो जो बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो सन 1856 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? आश्रयदाता जयपुर के थे राजा सवाई राम सिंह। क्या नाम था? सवाई राम सिंह राजा थे ये। इनका नाम क्या था? सवाई राम सिंह। और कहाँ के थे ये? जयपुर के थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना की थी 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। विश्व स्तर पर 35 mm कैमरे का निर्माण किसने किया? 35 mm कैमरे का निर्माण किसने किया था? ऑस्कर बर्नैक ने किया था। तो जो ऑस्कर बर्नैक थे 1924 में, ऑस्कर बर्नैक ने कब? 1924 में ऑस्कर बर्नैक ने पहली बार 35 ms कैमरा लीसिया का निर्माण किया था। कैमरा लीसिया, किसका? कैमरा लीसिया का निर्माण किया था, जिसमें शटर स्पीड और अपचर लेंसों के साथ साथ दृश्य देखने के स्थान के द्वारा किरण केंद्रित करने की सुविधा भी थी। ठीक है, इसमें शटर स्पीड और अपचर लेंस भी थे। तो इसके साथ साथ उसमें किरण केंद्रित रेस छोड़ने की जो थी, रेस को एक सेंटर में लाना, इसकी भी सुविधा थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व स्तर पर 35 mm कैमरे का निर्माण किसने किया था? वो ऑस्कर बर्नैक ने किया था। और कब किया था? 1924 में। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कि शटर स्पीड क्या है। एक तो शटर स्पीड के बारे में बताऊंगी कि शटर स्पीड क्या है, और एक आपको अपचर के बारे में बताऊंगी कि अपचर क्या है। क्योंकि कैमरेज में मेनली ये दोनों चीज़ और एक ISO है, ये 3 चीज़ होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मेरी नेक्स्ट वीडियो एक आज है, एक कल अपडेट हो जाएगी, तो आप देखना ना भूलिए। ठीक, तो इनके बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगी। ठीक, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। विश्व स्तर पर प्रथम रोलर फिल्म किसने बनाई थी? ये बनाई थी जॉर्ज ईस्टमैन ने। किसने बनाई थी? जॉर्ज ईस्टमैन ने विश्व स्तर पर प्रथम रोलर फिल्म बनाई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। विश्व स्तर पर पोलोराइड कैमरे का निर्माण किसने किया? ठीक है, विश्व स्तर पर पोलोराइड कैमरे का निर्माण किसने किया? वो एडविन एच थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। ठीक है, और क्या हुआ था? 1978 में पोलोराइड 5x70, ठीक है, 5x70, ठीक, कैमरा प्रथम SLR, क्या था? कैमरा प्रथम SLR कैमरा बनाया। ठीक है, 1978 में क्या हुआ? पोलोराइड 5x70 कैमरा प्रथम SLR कैमरा बनाया। इसमें क्या था? इसमें ऑटो फोकस पद्धति लगी थी। ऑटो फोकस इसमें पद्धति लगी थी। तो पूछा जा सकता है कि 1978 में कौन सा कैमरा बना था, कैसा कैमरा बना था? तो कैमरा SLR बनाया गया था। और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ऑटो फोकस पद्धति किसमें लगी थी? ऑटो फोकस पद्धति, ठीक है, ऑटो फोकस पद्धति जो थी वो किसमें लगी थी? ऑटो फोकस जो पद्धति लगी थी वो किसमें लगी थी? वो इसमें SLR कैमरा में लगी थी। किसमें? SLR कैमरा जो था उसमें लगी थी, मतलब सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर, जिसको बोलते हैं सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर। ठीक है, इसमें इसकी पद्धति लगी थी। तो ये 1978 में पहला SLR कैमरा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया है, 108 है। फोटो बनाने के लिए किस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है? तो फोटो बनाने के लिए जो पेपर यूज होता है वो ब्रोमाइड पेपर होता है। ठीक है, ब्रोमाइड पेपर होता है, जैसे कि हार्ड पेपर, सिल्क पेपर, नॉर्मल पेपर, सॉफ्ट पेपर, मैट पेपर। तो इन पेपर का क्या होता है? यूज होता है। ठीक है, तो फोटो बनाने के लिए कौन सा पेपर यूज होता है? ब्रोमाइड पेपर यूज होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको इसमें करवाए हैं, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। फिल्म डेवलप करते समय किस लाइट का प्रयोग करते हैं? जब हम फिल्म को डेवलप करते हैं तो किस लाइट का प्रयोग करते हैं? उस समय हम ग्रीन लाइट का प्रयोग करते हैं। कौन सी लाइट यूज होती है? ग्रीन लाइट यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। प्रिंट बनाते समय अगर हम फिल्म डेवलप कर रहे हैं तो उस समय ग्रीन लाइट यूज हो रही है, और जब हम उसका प्रिंट बनाते हैं तो उस समय किस लाइट का प्रयोग होता है? रेड लाइट का यूज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा फोटोग्राफी के बारे में, जिसमें हम आपको अपर्चर का और इसका शटर स्पीड का और IFO इत्यादि, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, और रोल की माप बताएंगे।
तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के 2 ग्रुप हैं जिसमें डिस्कशंस भी होता है और एक में हम अपनी वीडियो डालते हैं और क्या नाम है, हम कुछ नोट्स भी उस पर अपडेट कर देते हैं। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब, चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।